गाइस, आज मैं आपको एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी सहायता से आप मिनटों में नेम असाइन कर सकते हो। कितना भी आपके पास कितना भी बड़ा डाटा हो, आप मिनटों में नेम असाइन कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है। जैसे मेरे पास ये डाटा है 1000 नंबर का ये डाटा है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये नेम है, ये 25 नेम है, 22 नेम है। तो मुझको क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ मैं 2-3 नेम और ऐड कर लेता हूँ। इधर से ले लेते हैं, मेरे पास शीट में है। मेरे पास 25 नेम है। मुझे 1000 को मैं चाह रहा हूँ कि ये 25 नेम में इक्वली डिवाइड हो जाएं। 1000 मतलब एक, अगर मैं 1000 को 25 में डिवाइड करूँगा तो पर पर्सन 40 आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये पर पर्सन 40 डिवाइड हो जाए। तो हम आज इसको सीखने वाले हैं कि ये मिनटों में कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक नेम वाइज करूँगा तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। जैसे मान ली मैं ये करता हूँ कॉपी, इसको कर दिया पेस्ट। अब मैं यही तो करूँगा कि इसको असाइन करने के लिए स्क्रॉल डाउन करूँगा, एक एक करके ऐसे 40। फिर मैं दूसरी सीट पे जाऊँगा, फिर से इसको नेम कॉपी करूँगा, फिर से मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा। तो ये 1000 करने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर ये ऐसा होता कि मेरे पास बहुत डाटा होता, 4-5 हज़ार का डाटा होता, तो फिर इसको एक एक करके करता तो मेरा बहुत टाइम ख़राब होता। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक क्लिक में, इसको हम करने वाले हैं आज एक क्लिक में असाइन करना। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको असाइन करेंगे। इसमें 3 फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, इंडेक्स, इंट फंक्शन, रो फंक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको रो फंक्शन से। अब आप सब लोग जानते हैं कि रो फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी रो को बताता है। सॉरी, गलत हो गया। रो फंक्शन को चाहिए होता रेफरेंस। तो ये क्या कर रहा है, ये रो की पोजीशन बता रहा है, ये कौन सी रो है। जैसे 2 3 4 5 6। तो रो फंक्शन का काम होता है कि किसी की रो की पोजीशन बताना। तो मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं इसमें रो A2 दूंगा, क्योंकि मेरे सीरियल नंबर ए कॉलम में है। और रो कौन सी है, 2 नंबर, क्योंकि ए रो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ए में मेरे हेडिंग पड़े हुए हैं। तो ए को हम छोड़ देते हैं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें रो फार्मूला लगाया और कॉलम दे दिया, रो दे दी A2। अब ये दूसरे नंबर रो बता रहा है। अब मैं इसको 0 बनाऊंगा। 0 क्यों बनाऊंगा, 0 इसलिए बनाऊंगा कि मेरे पास 1000 का डाटा है, 1000 का डाटा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इक्वली डिवाइड हो 40, यानी कि ग्रुप बन जाए 40-40 का 25 में। तो जैसे मैं अगर 0 माइनस 1000 करूँगा तो ये 1000 ही आएगा। और अगर मैं इसकी स्टार्टिंग 1 से कर दूँ, तब देखें आप, तब ये 999 आ रहा है। तो इसमें एक कम आ रहा है, मुझे तो पूरा ग्रुप बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू जो 2 रो से स्टार्ट हुआ है इसको मैं 0 बनाऊँगा। तो इसमें से -2 कर देता हूँ, तो ये वैल्यू बन गई 0। अब ये वैल्यू बन गई 0। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम, क्योंकि हमें 1000 नंबर 25 में डिवाइड करना है, तो हमें इसको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये देखें कि अगर मैं यहाँ से 40 ऐसे करके डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा उत्तर गलत आएगा।
क्यों? क्योंकि ये मैंने डिवाइड का चिन्ह लगाया और 40 से डिवाइड किया, तो ये केवल ओनली 2 से ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे ये पूरी रो डिवाइड करनी है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें लगाऊंगा एक ब्रेक यहाँ तक, 2 तक, क्योंकि मेरी रो 2 तक है। अब मैं डिवाइड करूँगा इसको, तो देखिए ये हो गया 0। ये मैंने 40 से डिवाइड क्यों किया? मुझे एक पर्सन को 40 असाइन करने हैं, इसलिए मैंने डिवाइड किया। और अगर यहाँ पर जितने भी डिवाइड करने होते हैं, जैसे मान ली मैं एक पर्सन को 50 असाइन करना चाहता, तो मैं यहाँ 50 से डिवाइड करता। जैसे मैं 50 से डिवाइड करना, तो यहाँ 50 से डिवाइड करता। 60 से अगर 60 देना चाहता एक पर्सन को, तो 60 से डिवाइड करता। ऐसे ही ये मैं 40 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 0। करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मुझे इसमें एक लॉजिक लगाना है। ये वैल्यू मेरी 0 से स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैंने इसको 0 बना दिया मैंने। लेकिन आप ये देखें कि रो 0 में तो कोई होती नहीं है। मैंने तो 0 इसलिए बनाया था ताकि मेरे बनते 1000 तक के नंबर इक्वली डिवाइड हो जाएं, 40-40, इसलिए मैंने इसको 0 बनाया था। लेकिन एक्चुअल में तो 0 कोई कॉलम में रो होती ही नहीं है, ना रो होती है ना कॉलम होता है। तो मैं क्या करूँगा, रो, और जैसे आप देख रहे हैं कि रो 1 में मेरा ऑलरेडी हेडिंग पड़े हुए हैं। मेरी नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? रो 2 से। तो मैं क्या करूँगा कि जो रो 2 से मेरे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, इसको ही मैं रो 1 बना दूंगा। अब देखिए आप कैसे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये 0 वैल्यू आ रही है, इसको ब्रैकेट में बंद करूँगा। ध्यान रखिए दोनों तरफ से ब्रैकेट लगानी है हमें, तब ये काम करेगा। अब मैं प्लस 1 कर दूंगा इसमें। अब ये देखिए, अब मेरी जो रो एग्जैक्ट जो एक्सेल की रो 2 है, अब मैंने रो 2 को रो 1 बना दिया। ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूं, तो ये तो 1 आई, लेकिन मैं आगे जब ड्रैग डाउन करूंगा तो वो गड़बड़ाएगी। ये देखो, ये पॉइंटों में जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट में ना आए, जितने भी मेरे रो हो उसमें एक जुड़ जाए। तो मैं इसमें इंट फंक्शन का यूज करूँगा। इंट फंक्शन क्या करता है कि जो डेसिमल वैल्यू होती है उसको छोड़ देता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। जैसे आप देखें अभी, अब इंट के लिए चाहिए होता है नंबर, तो नंबर ये मेरी पूरी रो रहेगी। ब्रैकेट बंद, एंटर। और ये देखिए पॉइंट हट जाएंगे यहाँ से। देखिए, और ये पॉइंट नंबर में कन्वर्ट हो गए। हम इसको हटा देते हैं। यहाँ तक आपको फॉर्मूला समझ में आया। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ तक मेरा फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बस क्या करना है, मेरा यहाँ तक लॉजिक बन गया। अब मुझे बस इसमें इंडेक्स फंक्शन लगाना है। अब इंडेक्स फंक्शन हम यहाँ लगाएंगे, इंडेक्स। अब आप जानते हैं कि इंडेक्स के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडेक्स फंक्शन के लिए अरे की ज़रूरत होती है, रो नंबर की ज़रूरत होती है, कॉलम की ज़रूरत होती है। तो अरे क्या होता है हमारा? अरे वो वैल्यू होती है जो मुझे फाइंड आउट करनी होती है। जैसे मेरी यहाँ पर अरे मेरे नेम है, ये देखिए, अरे मेरे ये नेम, ये
मुझे ये नेम असाइन करना है। तो अरे में क्या करूँगा मैं, अरे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। और एक बात यह ध्यान रखिए कि अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट नंबर में अगर आपने नेम का हेडिंग ऐड किया है तो अरे हमारी रो 2 से रहेगी, ऊपर से नहीं रहेगी। इसलिए हो सके तो आप यही करना कि नेम को फर्स्ट रो में ही रखें। तो अब क्या, मैंने ये रेंज कर ली सिलेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा लॉक। ये मेरी रेंज होगी लॉक। अब कॉमा, अब कह रहा है रो नंबर। अब रो नंबर क्या है, रो नंबर मेरा है, ये देखिए आप, रो नंबर तो ऑलरेडी मैं ये बना चुका हूँ, इंट से लेके यहाँ तक ये बना चुका हूँ मैं। तो ये रहेगा मेरा रो नंबर, कॉमा। अब ब्रैकेट को कर देता हूँ बंद, क्योंकि कॉलम नंबर मेरा कुछ है नहीं। अब देखिए एंटर मारा, कहीं गड़बड़ हो रही है। अच्छा ये लग गया, इसलिए अब देखिए आप फॉर्मूला, ये देखिए सेम फॉर्मूला है, ये देखिए। अब इसको मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अब फिल्टर करके आप देखेंगे तो पर पर्सन 40 ही असाइन होंगे। ये देखिए 40, 40, 40। देखिए पर पर्सन 40 ही असाइन है, ठीक है। और अगर मैं यही करता कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें मैं मान ली 2, 3 कम कर दे रहा हूँ, तो मैंने कर दिया 3 कम। अब मेरे पास कितने कॉन्टैक्ट बचे, 22। मैं 1000 को 22 में डिवाइड करूँगा, तो मैं चाह रहा हूँ 1000 को 22 में डिवाइड करूँ तो 45 कॉन्टैक्ट पड़ रहे हैं। 40 ये पॉइंटों का अंतर आ जाएगा उसमें, लगभग 6 कॉन्टैक्ट कुछ बच जाएंगे, और पर पर्सन 45 असाइन हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसको रेंज दे रहा हूँ कि 45 ही असाइन करना। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर 45 करना है। देखिए जरा तो, सॉरी गलत हो गया, क्योंकि मुझे रेंज भी तो सेट करनी है, क्योंकि मेरी रेंज यहाँ से 825 तक है, और मेरी अभी रेंज यहाँ पर कितनी हो गई, 22 तक हो गई। तो मुझे यहाँ पर रेंज भी सेट करनी पड़ेगी। ये देखिए 22। देखो भाई, अब मैं इसको फिल्टर को आउट करता हूँ, अब लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला, रेंज मैंने A22 तक दी है यहाँ पर, यहाँ तक, और मैंने 40 के 45 कर दिया। तो आप चेक करेंगे ज़रा, तो पर पर्सन 45 ही है। ये देखिए ये देखिए 45। और भी चेक करिए, और भी चेक, ये देखिए 45। तो पर पर्सन 45 आसान हो गए। अब ये मेरे ये बच गए, ये इसलिए बच गए क्योंकि वो पॉइंटों में कैलकुलेशन आई थी, तो मैंने 45 आसान किए, तो ये 10 बच गए। ये 10 इसलिए असाइन नहीं हुए क्योंकि मैंने पर पर्सन ये कहा था कि 45 ही असाइन हो, और बाकी जो बच जाएंगे उसमें ये एरर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो